श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, एकादशी आने वाली है। एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से आपके सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत और एकादशी के उपाय करता है, उसकी विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करता है, उसके जीवन में धन धान्य और सुख ऐश्वर्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। वह विष्णु लोक में स्थान प्राप्ति का संयोग भी बनता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इस दिन भगवान को तुलसी अवश्य अर्पित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, एक दिन पहले शाम होने से पहले ही तुलसी को तोड़ देना चाहिए। एकादशी की तिथि के दिन भूलकर भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, साथ ही बाल दाढ़ी कुछ भी नहीं कटवाना चाहिए। चावल और साबूदाना खाना वर्जित होता है। एकादशी के दिन साथ ही सेब नहीं खाए, नहीं तो पुत्र का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन किए गए उपायों का बहुत अधिक महत्व होता है। माना जाता है कि एकादशी के उपाय से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जातक को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और जातक पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की दोनों की कृपा होती है। एकादशी के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से माता लक्ष्मी कभी भी उस व्यक्ति का पक्ष नहीं छोड़ती है। एकादशी के दिन बांसुरी को भगवान विष्णु जी के मंदिर में, श्री कृष्ण जी के मंदिर में अच्छी तरह से सजा करके उसे अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन जल में आंवले के रस को डाल करके स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दोनों पक्षों की एकादशी को जल में आंवले का रस डालकर के स्नान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्तम संतान के लिए एकादशी का व्रत अवश्य से अवश्य ही रखना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार दान करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे आपके बच्चे होनहार और काबिल बनते हैं। एकादशी के दिन केसर मिश्रित दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करने से भगवान जल्द ही अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं। व्यक्ति को जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। उसका घर हमेशा धन और अनाज से भरा रहता है। एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इससे भाग्य चमकता है और कुंडली के ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा में केसर, पीली मिठाई, नारियल, गन्ने का रस, आंवला, सिंगाड़ा, लौंग, इलायची, तुलसी और पीले पुष्प आदि अवश्य से अवश्य ही समर्पित करने चाहिए। एकादशी के दिन स्नान करके मंदिर जाकर के या घर में ही भगवान विष्णु जी के चित्र के सामने गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे पितरों को प्रसन्नता मिलती है, वह उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और पुण्य का भी संचय होता है। एकादशी के दिन दान का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले वस्त्र, पीले फल, पीले अनाज, पीली मिठाई अर्पित करना चाहिए। इसके बाद इन सभी चीज़ों को योग्य ब्राह्मणों या फिर गरीबों को दान करना चाहिए। इस उपाय से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, कार्यों में वांछित सफलता प्राप्त होती है। एकादशी के दिन 7 पीली कौड़ियाँ और 7 हल्दी की गांठें पीले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दे। इस उपाय को करने से भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं आती है। एकादशी के दिन सुबह 11 रुपए भगवान विष्णु जी की पूजा में रख दे। पूजा के बाद उस धन को अपने धन रखने के स्थान पर रख दे। इससे घर में सुख समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं होती है। साथ ही दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन पुण्य अर्जित करने के उपाय। गौ दूध से यानी कि गौ माता के दूध से स्नान करने से बल बढ़ता है और दही से स्नान करने से लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। गौमूत्र से स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को भगवान श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सुख शांति है। दोस्तों, सभी उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य से अवश्य ही लिख दीजिए।